प्रथम लोकसभा क्षेत्र से इतने परिसीमन हुए, लेकिन हम लोग आज भी औरंगाबाद लोकसभा में दुर्भाग्य से हैं। और जैसे 2020 में पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली, पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक, कोरोना, ठीक है। तो एक और भी है वायरस, बहुत बड़ा वायरस है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, और वो एक बार में एक ही लोग को ग्रसित करता है चुनाव परिणाम के पश्चात, लोकसभा चुनाव के पश्चात। वो है कोरोना वायरस। जो भी औरंगाबाद से जीत के लोकसभा पहुंचता है उसको कोरोना वायरस ग्रसित कर देता है, और वो औरंगाबाद विधायक के जैसा काम करता है। केवल औरंगाबाद, अनुग्रह नारायण रोड उसके लिए रफीगंज दूध की मक्खी जैसी है। क्या औरंगाबाद और हर जगह के लोग का प्रति व्यक्ति एक वोट नहीं होके 2 वोट है? हम 1 वोट और बाकी स्थानों के लोग 2 वोट लेने तो आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन औरंगाबाद के जैसे हैं प्रतिनिधि लोकसभा पहुंचते हैं और कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाते हैं। ये चीज, और ये जो है ना झूठ और भ्रम फैलाया जाता है कि देव जो है बहुत बड़ा तीर्थ स्थान वो अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन से है। तो अनुग्रह नारायण रोड जो है वो देव स्टेशन, देव जो है अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो राष्ट्रीय राजमार्ग से अंदर जाने का होता है, उसके लिए रफीगंज भी नहीं लोग होते हैं, और अधिकतम लोग जो है वो सड़क से आते हैं। एम रोड उतर के जाने वाले की संख्या नगण्य है, ऐसे बड़े जंक्शन से भी जाते हैं। और हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि किसी के यहाँ 56 भोग बने और 56 इंच का उनके यहाँ चम्मच और ये रहे। हमें सूखी रोटी तो मिले, उनके यहाँ 56 ट्रेन रुके, हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें 5-6 ट्रेन तो मिले, हमारे अपने से सरोकार है। किसी से कोई भी ईर्ष्या भाव नहीं है, विद्वेष नहीं है कि कहाँ क्या रुक रहा है। औरंगाबाद में आप हवाई जहाज बना दें, औरंगाबाद को बिहार की राजधानी बना दें, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हमें कुछ ट्रेनों के ठहराव चाहिए। नहीं, ठीक तो है ही, लेकिन उसका है कि आप ये अमृत स्टेशन बना रहे हैं तो ये पार्क है कि प्रातः सायं लोग विचरण करने के लिए आएंगे, मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक, ट्रेन के लिए आएंगे ना। साधारण लोग जो है यहाँ पे रफीगंज में रहते हैं, थोड़े से भी पैसे वाले हो गए और सक्षम हो गए, रफीगंज छोड़ देते हैं। जैसे बिहार से छोड़ दे जाते हैं, रफीगंज छोड़ देते हैं। तो रफीगंज में सदैव साधारण लोग रहेंगे। एक साधारण पेशेंट को रेफर करते हैं कि गया चले जाओ, तो जो नहीं सक्षम है वो मुंह देखते रहता है वो कैसे पहुंच जाए, कैसे समय पे पहुंच जाए। ट्रेन नहीं है उसको जाने के लिए। आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नहीं दे रहे हैं ट्रेन, ये क्या ढंग हो गया? कैसे कोई जाएगा? 45 किलोमीटर दूर गया डेहरी ऑन से, 38 किलोमीटर दूर गया, 47 किलोमीटर दूर डेहरी ऑन से, कैसे कोई जाएगा? आप क्यों नहीं दे रहे? ट्रेन चला किसके लिए? गया से नई दिल्ली जो अमृत एक्सप्रेस चल रही है, अमृत भारत एक्सप्रेस, वो गया के लोगों के लिए नहीं, गया से डीडीयू के लोगों को दिल्ली ले जाने और ले आने के लिए है। तो हमें क्यों छोड़ दिया जा रहा है यार, आप ये बताइए। और ये आप देखिए कि जितने भी हैं लोकसभा क्षेत्र, भभुआ स्टेशन है, भभुआ जंक्शन, सॉरी भभुआ रोड, सासाराम जो लोकसभा क्षेत्र का सासाराम जंक्शन हो गया है, काराकाट का मुख्य स्टेशन डेहरी ऑन सोन, और औरंगाबाद जो है उसका अनुग्रह नारायण रोड और रफीगंज भी है। सब अनुग्रह नारायण रोड में कर दे रहे हैं, रफीगंज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ। और उसके साथ साथ पहले ABCD कैटेगरी चलता था, अब NSG कैटेगरी चलता है। तो NSG में तो यहाँ पर तो निकट में पटना है NSG 1 में, लेकिन गया और DDU NSG 2 में। अब NSG 3 की बात जहाँ आई है तो सासाराम और डेहरी ऑन सोन NSG 3 में है, भगवा रोड और अनुग्रह नारायण रोड NSG 4 में है, हम NSG 5 में। लेकिन आज हम NSG 5 में ऐसे ही नहीं है। आप ये देखिए, जब ये ट्रेन चली थी, अब पुरानी आप इतिहास उलट के देखिएगा, 12 नवंबर 1981 की बात है, पटना डाल्टनगंज ट्रेन नहीं चलाई गई थी। उसका ठहराव रफीगंज स्टेशन था, अनुग्रह नारायण स्टेशन नहीं था। अनुग्रह नारायण स्टेशन 6 महीने के पश्चात हुआ था। तो हमारे पास वो था, जितना अनुग्रह नारायण रोड में उतना था, प्लस अतिरिक्त हमें ट्रेन मिला था। और उसके पश्चात जो हुआ, 3 अगस्त 2003 की बात है, वो जब महाबोधि का परिचालन जिस दिन हुआ था, उस दिन हम लोगों को डिप्राइव कर दिया गया, हम लोगों को नहीं दिया गया, पूर्व घोषित ठहराव रद्द कर दिया गया। और तत्कालीन रेल मंत्री जो है
वो गया कॉलेज प्रांगण में जाके बोलते हैं भाषण देते हुए, मेरे रेल मंत्री रहते रफीगंज में ट्रेन ठहराव नहीं होगा। मेरे जाने के पश्चात आप लोग भले ही उसको पैसेंजर बनवा लें, वो तो रेल मंत्री नहीं रहे, लेकिन महाबोधि का यहाँ ठहराव भी हुआ और साथ में महाबोधि एक्सप्रेस का अपग्रेडेशन हुआ, उन्नीकरण हुआ। उन्नयन वो साधारण एक्सप्रेस से मेरे सुपरफास्ट हो गई, 3 से 2 हो गया, और ऐसा नहीं होता है। तो 3 अगस्त 2003 और आज है 22 अगस्त 2025, तो ये 22 वर्ष के पश्चात वही चीज है, अघोषित रूप से कहा जा रहा है कि रफीगंज में ट्रेनों के ठहराव नहीं देंगे, तुमको जो करना है करना, तुम कीड़े मकोड़ो रफीगंज के रोहिंग्या बांग्लादेशियों, तुमको ट्रेन का ठहराव नहीं देंगे। अमृत भारत स्टेशन है, अमृत भारत चलेगी, खड़े हो जाना वहाँ, हवा नहीं लगेगा, क्योंकि बिजली की समस्या देख ही रहे हैं। तो आएगा ट्रेन पर लोग हवा खाने के लिए, ट्रेन क्रॉस करेगी, रुकेगी नहीं, हवा लगेगा, और लोग कुल्ला करेंगे, थूकेंगे, खैनी खा के थूकेंगे। एसी तो है नहीं, सब उसमें जनरल क्लास है, और जो गिरेगा हम पर छीटे तो लगेगा कि नहीं अमृत गिर रहा है, वही अमृत स्टेशन, यही चीज होगा। उसके साथ साथ है कि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो संख्या होती है ना, उसका संख्या का खेल हमें नहीं आता है। जैसे हम इनको नाम से जानते हैं, उनको नाम से जानते हैं, इनका आधार कार्ड नंबर कुछ और होगा, हमें नहीं पता, KTR नंबर, आई कार्ड कुछ और होगा, हमें नहीं पता, मोबाइल नंबर भी सबका नहीं पता है, सेम रहता है। तो संख्या का खेल है ना, संख्या से 1 वोट से सरकार गिरी थी, और यहाँ पर संख्या से तो इधर ले जाके उधर ले जाके अलट पलट बिहार का शब्द है, पूरे मन लोग जानते ही। इसलिए हमने ट्रेन का नाम लिखा है, ट्रेन की संख्या नहीं लिखी है। जो भी ट्रेन में है आपसे लेके रेल मंत्री तक, वो जानते हैं कि किस ट्रेन की कौन संख्या है। तो आप बताइए, यहाँ पर विगत लोकसभा चुनाव जो कार्यकाल था 2014 से लेके 2019 तक का कार्यकाल था, उसमें पूरे 5 वर्ष तक कोई भी ट्रेन का ठहराव नहीं दिया गया। अंत में जाके एक हावड़ा जोधपुर वैसे दिया गया कि उसमें से जो पहले लिंक एक्सप्रेस बीकानेर थी तो साथ में आप देते, तो नहीं साहब हम बीकानेर निकाल लिए उसमें से, अब तुमको केवल वही देंगे। एकात्मता एक्सप्रेस गया से जो लखनऊ चलती थी, तो उसमें रविवार से जाने वाले लोगों की संख्या कम है, तो वाणिज्यिक रूप से कुछ कम था, उसमें रेवेन्यू अर्जित आय कम थी, तो उसको रफीगंज में दे दिया, और शेष 2 दिनों का दिया नहीं। तो जो दे भी रहे हैं तो वो अधूरा दे रहे हैं, अपाहिज करके दे रहे हैं। ये क्या ढंग हो गया? आपने गया लखनऊ प्रथम दिन से, जब दीनदयाल उपाध्याय से गया तक उसको एक्सटेंशन किया गया, तो प्रथम दिन से अनुग्रह नारायण रोड दिया गया, भगवा दिया गया, सासाराम दिया गया, डेहरी जंक्शन दिया गया। तो हम लोग क्या अपराधी हैं? रफीगंज तिहाड़ जेल है कि हमको ये चटा दिया जाता है खूब जैसा? क्या इसमें ये है? और ये बताइए, हम कब राजधानी और वंदे भारत का स्टॉपेज मांग रहे हैं? मूलभूत ट्रेनों का मांग रहे हैं ना, आप ये बताइए। और साथ में यहाँ पे जो भी है, जितने भी लोग हैं, हम लोग सब लोग हैं, एक दूसरे को नाम से जानते हैं, संबोधित करेंगे तो आदरणीय रफीगंज के निवासी। अघोषित रूप से रेल मंत्रालय, रेल मंत्री से लेके हाजीपुर जोन और DDQ तक कहता है कि रफीगंज के कीड़े मकोड़ों, यही स्थिति है, यही स्थिति है हम लोगों की बना के रख दी गई है। चाहे हमारे लोकसभा से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके एक साधारण बिहार राज्य तक भी यही स्थिति। रफीगंज अनुमंडल नहीं बनाया जा रहा है, बनाया भी गया था मांझी सरकार में, तो कैबिनेट पलट दिया गया, वो पृथक विषय है, वो रेल का पृथक विषय है, वो इससे लेना देना नहीं है, उस पर अलग चर्चा होगी और यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन यही चीज है, आप ये बताइए ना। और अंत में अपनी बात जो है ना, स्वर्गीय मनोज कुमार का जो था फिल्म जो आती थी सारा कुछ, तो उसमें, और आपने कल जो कहा था सीढ़ी टूटी हुई है, उस पर मैंने उदाहरण दिया था कि भारत इंग्लैंड के बीच जो क्रिकेट मैच हो रहा था, टेस्ट मैच, उसमें अंतिम दिन सुनील गावस्कर लगातार खींच रहे थे, 221 तक रन बनाया उन्होंने। और जब लाइट जा रही थी तो कमेंटेटर, उस समय तो रेडियो में सुना जाता था, तो कमेंटेटर बोल रहे थे लाइट जा रही थी, खेल खत्म हो सकता है, कि हमारे खिलाड़ी बैट में चिराग बांध कर भी खेलने को तैयार है, तो हमें टूटी सीढ़ी रहे या ये रहे, आप ट्रेन ठहराव दीजिए, हम उस टूटी सीढ़ी पे भी चढ़ने को तैयार है। ये चीज़ है। और दूसरा है कि स्वर्गीय मनोज कुमार की जो फिल्म की बात है ना, वहाँ पे भारत का बहुत, वो भारत कुमार के नाम से जाने जाते थे, पूरब और पश्चिम, हमारे लिए पूरब गया है, पश्चिम डेहरी जंक्शन है, तो नहीं, पूरब और पश्चिम नहीं। मैं रफीगंज का रहने वाला हूँ, रफीगंज की बात सुनाता हूँ।
है